अंदरूनी नज़्म है उसके खिलाफ है, तो आप और मैं तमाम बुनियादी हुकूक से आरी हो जाते हैं। आइन ये कहता है कि हर शख्स का ये हक है कि उसको एक गैर जानिबदार अदालत के सामने पेश किया जाए, एक ऐसी अदालत जो खुले कमरे में बैठे, एक ऐसी अदालत जिसका कोई ताल्लुक ना हो इंतज़ामिया के साथ, इंतज़ामिया से वो अलहदा हो, वो एक आज़ाद अदालत हो। लेकिन यहाँ ये कहा गया है आर्मी एक्ट में कि अगर किसी सिविलियन पे सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो इन तमाम हुकूक से वो आरी हो जाता है। उसका फैसला सच झूठ क्या है एक बंद कमरे में कोई कर्नल साहब करेंगे, जिन्होंने जवाब देना है अपने से ऊपर वाला अफसरान को, जिन्होंने अपील सुननी है। तो ये बिल्कुल एक मज़क्का खेज मामला है, एक खौफनाक सूरत हाल है। और ये मज़ीद खौफनाक इसलिए हो जाती है कि हमने देखा माजी करीब में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से 9 मई के मामलात को उनसे मुंसलिक किया गया है, और बिल्कुल अब ये पूरा मंसूबा नज़र आता है कि इरादा क्या है। इरादा यही है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इंतज़ामिया ने मुकर्रर किया है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ज़रिए जो फैसला हुआ था पहले 5 मेंबर बेंच का, जिसमें कहा गया कि सिविलियन की ट्रायल फौजी अदालत नहीं कर सकती, उस फैसले को रद्द कराया जाए। और उसके बाद हमें ये अंदेशा है, गुमान है कि इमरान खान साहब को इस मामले में मुंसलिक करके किसी फौजी अदालत के सामने पेश किया जाए। तो पूरी जो 26वीं आईनी तरमीम था उसका दर हकीकत हदफ यही था कि सिविलियंस को और बिलखुसूस इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को किसी फौजी अदालत के सामने पेश किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक इंतहाई बदकिस्मत लम्हा होगा हमारी कौमी तारीख का। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम के लिए ये एक जाग उठने का मौका है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ, हम उस सदमे से और उस सानहे से अभी तक मैं समझता हूँ निकल नहीं सके। उसकी जो बाज़गश्त है, उसके जो असरात हैं, वो आज तक कौमी सियासत पर, हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हैं। क्या आज हम फिर एक ऐसी गलती करने जा रहे हैं कि हम सब के होते हुए हमारी आंखों के सामने क्या ये किया जाएगा? मैं अपील करता हूँ, मुक़्तदरा से भी अपील करता हूँ, पाकिस्तान के हर जी शऊर से अपील करता हूँ कि खुदारा ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना होने दीजिए। पूरी दुनिया में हमारा न सिर्फ मजाक उड़ेगा, हम एक ऐसी कौम के तौर सामने आएंगे जिसको आइन, कानून, शराफत से कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ दुनिया, अक़वाम आलम का ज़मीर कबूल नहीं करेगा। तो मैं आपके ज़रिए, आपके तवस्सुत सिर्फ इतना ही इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आइन, कानून, शराफत किसी हद तक तो बाकी रहने दी जाए। ये अदालतें नहीं हैं। पूरी दुनिया का, अक़वाम आलम का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि फ़ौजी अदालत कोई अदालत नहीं होती। फ़ौजी अदालत फ़ौज के अंदरूनी मामलात की हद तक तो है, लेकिन सिविलियन जिसको बुनियादी हुकूक आइन देता है, उसकी ट्रायल यहाँ करना आइन का मजाक है। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, किसी आम शख्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये ज़ैद अकबर के लिए नहीं होना चाहिए, और ये इमरान खान के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो हम ये तकाजा करते हैं, ये अपील करते हैं, इस कौम के ज़मीर से ये अपील करते हैं कि खुदारा ऐसा मत होने दो। हम मुक़्तदरा से ये अपील करते हैं कि आपने जो भी सियासत करनी है, जो भी जबर करना है, कुछ आइन और कानून और शराफत के दायरे जो हैं उनका लिहाज कीजिए। अब हम उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस तमाम मुल्क को हमने एक जंगल बना दिया है। इस मुल्क में बसने वालों को हम एक रेवड़ समझते हैं। खुदारा ऐसा ना कीजिए। तारीख का फैसला बहरहाल आपके खिलाफ आएगा। अक़वाम ये सहती नहीं है बहुत देर तक। इसकी गवाही पूरी इंसानी तारीख देती है। आप इस मुल्क को तितर बितर होने से बचाइए, ये मत कीजिए। पीटीआई इस वक्त मुल्क की एक मरकजी जमात है। पीटीआई ऐसी जमात है जो ना मजहबी मुनाफरत पर खड़ी है, जो ना नस्ली तफावत पर खड़ी है। ये बिल्कुल एक वस्ती जमात है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की वफादार जमात है। ये चाहती है कि तमाम इकाइयों को इकट्ठा रखा जाए। ये चाहती है मुल्क में मुनाफरत ना हो, मजहबी मुनाफरत ना हो, नस्ली मुनाफरत ना हो। आप इस जमात को और इस जमात के कायद को अगर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आप पाकिस्तान की सालमियत पर, यगानत पर एक हमला करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप पीटीआई को जब हटाएंगे, अगर आप ऐसा कर सके, जो कि मुझे यकीन है आप नहीं कर पाएंगे, तो आप जगह पैदा करते हैं उन ताकतों के लिए जो पाकिस्तान की खैर खा नहीं है, खा वो मजहबी जुनूनियत हो, खा वो लिसानी सतह पे जुनूनियत हो। हम देख रहे हैं कि मुल्क इस वक्त किस दबाव का शिकार है। इस दबाव के होते हुए हमें इकट्ठे होना है। हमें इस मुल्क को के ज़ख्मों को भरना है, मजीद ज़ख्म नहीं लगाने।
ہم سب ایک قوم ہیں, ہم سب پاکستان کی فلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. خدا را پاکستان کے اوپر مزید زخم نہ لگائیے, پاکستانی قوم کو اکٹھا رہنے دیجئے, ہمیں اکٹھا ہونے دیجئے. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آپ یہ ناکام کوشش مت کیجئے نیست کرنے کی, آپ نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کوشش کے دوران آپ پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچائیں گے, تو یہ مت کیجئے. بہت شکریہ. سلمان صاحب, شیراز 365 نیوز سے اگر ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھیں, جس وقت آپ فیس سے فیضیاب ہو رہے تھے, اس وقت آپ لوگ ملٹری کوچ کی حمایت کر رہے تھے. کیا آپ مانتے